क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हमारे 6 फरवरी के दिन पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं कि एक ही पेपर से 60-70 नंबर कवर हो जाएंगे। इस तरह से बनाया है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कि इन बच्चों ने जिस तरह से टॉप करा है, देखिए पढ़िए, खूब पढ़िए, पर ऐसा पढ़िए, स्मार्ट वर्क के साथ पढ़िएगा कि कम समय में ज्यादा नंबर मिले। तो यदि आप चाहते हैं वास्तव में, तो ये पेपर आप एक बार सोल्व करके जरूर जाइएगा। इसके बाद में हम बी भी देखेंगे, सी भी देखेंगे, डी और ई 5 पेपर देखेंगे और 80 के 80 नंबर पक्के पूरे कर लेंगे। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है तो नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं तो 3 माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आदिकाल के कवि है तो सुन चंद्रवरदाई। उषा का जो अर्थ होता है ना, होता है भोर। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम क्या करना? ढोलों को प्रणाम करना। ठीक है। भक्ति काल की प्रेम मार्गिक काव्यधारा के जो कवि है वो है जायसी। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? लोका देती है। यशोधर बाबू का जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। और वाक्य जो होते हैं ना 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। यहां से वार्णिक छंदों में गण होते हैं। कोल्हू का जो बेल होता है इसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बनेगा वो आपका जाएगा भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का जाएगा जुगुप्सा। उर्दू फारसी छंद का जाएगा रुबाइया। चलिए आगे बढ़ते ना बढ़िया से। मैंने कहा ना अब की बार 90 पार मिशन है, बिल्कुल एकदम फ्री। सारी चीजें अपन प्रोवाइड आपको करा रहे। आप तो मेहनत करो और इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनाओ, बस बिल्कुल खुश आत्मा हो जाएगी। इतनी परसेंटेज आप भी बनाओ। इन्होंने बनाई, बिल्कुल आत्मा तृप्त है, आप भी बनाओ। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। ठीक है। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार में लिखना या समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होती है आपकी कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना है। अमलतास कितने दिन में के लिए फूलता है? 15 से 20 दिनों में। देखिए इस युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है क्या? सत्य बिल्कुल। दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया। चलिए यहां से अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके लिए देखिए यहां पर सॉल्यूशन है। देखिएगा यहां से, देखिएगा बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है, यहां से देखेंगे। झोपड़ियों में किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? तो झोपड़ियों में रोगियों के कहराने की और के करने की आवाजें आ रही थी तथा कभी कभी बच्चों की मां के पुकारने की आवाज भी आ रही थी। शीरीष के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में विभाजित है? देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखिएगा। ये भक्ति की छोटी आंखें उसे के किस गुण को प्रकट करती है? बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना, पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लिखाया है। ठीक है। लोगों ने लड़कों की टोली का क्या नाम रखा था? स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। इंदर सेना और मेंढक मंडली। यदि हम बात करें आगे की तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो। संवाद के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली जानकारियां कौन कौन सी होती है? ठीक है। तो आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आप देखिए मीडिया में बीट किसे कहते हैं? हो गया इतना, स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। अद्भुत रस का उदाहरण आपको देना है। अलौकिक प्रसंग की प्रतीति से उत्पन्न विस्मय अद्भुत रस की व्यंजना कराता है। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग टप लिख दिया बच्चों ने। आप ऐसा लिखना कि ऐसा रस जिसमें आश्चर्य हो, जिसको ऐसी घटना, ऐसा दृश्य जिसको सुनकर देखकर आश्चर्य हो, उसे अपन कहते हैं अद्भुत रस। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी इसका मतलब क्या है कि सारी बीच नारी, साड़ी के बीच में नारी है कोई महिला, कि नारी के बीच में साड़ी है।
कि साड़ी ही नारी है कि ये नारी ही सारी है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा ये। ठीक है, इसके बाद में सरोठा छंद की परिभाषा ये हो गया है कि यहाँ एक प्रकार के दोहा का छंद का उल्टा होता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होगी। ये सरोठा छंद है। सुनी केवट के ब्रेम बेन प्रेम लटपटे अटपटे बीए से करुणा अयन चिते जानकी लखन तन, ये आपका सरोठा छंद का उदाहरण है। ठीक है भैया, तो ये आप ये कर देना है, या फिर मैं आपको एक सरोठा छंद का एक सिंपल सा एक बहुत बेहतरीन सरल बता रहा हूं। तो देखिए सरोठा छंद का एक बेहतरीन सा उदाहरण सिंपल सा ये है, आपका परायण रामायण में मिलेगा कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई राशि शुभ गुण सदन मुंह के हो ये वाचाल। तो ये क्या है सरोठा छंद का, उतना सा लिखना आपको तो है ना बस। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो देखते हैं अपना क्या कह रहा है। ये यहां तक आ चुके अपन। सरोठा छंद के बाद में आपका आ जाएगा यहां से। ठीक है, व्यंजना व्यंजना शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है, ये यहां से आपको करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है निपात शब्द है, तो ये निपात शब्द हो जाएगा यहाँ पर। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो ये मुहावरा लोकोक्ति में अंतर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ये। ठीक है, यहां से देखिएगा ये अथवा सही तो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने रखती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भाषा की साहुलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देख लो। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना उसमें है आपका आपटित गद्यांश। ठीक है, तो यहां से देखो ये हो गया, इसका अथवा रहेगा ये, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि सारी चीजें आपको नजर भी आ जाएगी। हो गया इतना, ये आपका 16 स्क्रीनशॉट लेना ना प्रश्न का, ये यहां से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में आपका यहां पर आएगा, तो अपन क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं पहले तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। हो गया इतना, चलिए इसके बाद में यहां से ये इसका अथवा वाला है। हो गया यहां पर। और क्वेश्चन नंबर 17 में तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कुंवर नारायण का जीवन परिचय है, तो ये आपकी 2 रचनाएं हो गई है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं साहित्य परिचय सॉरी, तो भाषा शैली हो गया है और ये साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो यहां से देख लीजिएगा, ये भाषा शैली हो गई, ये साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का एमपी बोर्ड में इतना तो आएगा नहीं, अपना फालतू है ये, तो यहां से काम अपना है महादेवी वर्मा का। देखो रचनाएं हो गई, ये इनकी भाषा हो गई है, ये शैली हो गई है, ये यहां से साहित्य में स्थान हो गया। जैनेन्द्र कुमार आ जाएगा यहाँ पर, रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें देख लीजिएगा भाव विस्तार बताना है। क्या करना है, भाव विस्तार करना है, भाव पल्लवन मतलब। और यहाँ से संवाद है इंटरनेट पर 2 भाई बहनों के बीच में, थोड़ा सा बड़ा करके भी आप देख सकते हैं, ये पढ़ लेना थोड़ा सा रोक रोक के, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद में ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको देखो ध्यान से, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका 21वां रहेगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, ये यहाँ पर। ठीक है भाइयों, जी आपका प्रसंग व्याख्या
हो गया, यहां से अथवा है ये, ये व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये 21 वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से। ये 21 वाले का संदर्भ यहाँ पर, ठीक है, ये 21 वाले का आ जाएगा, यहाँ संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या हो गई है। हो गया, यहाँ से अथवा वाला है ये, संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या हो गई। हाँ से देख सकते हो, हो गया, थोड़ा सा छोटा बार बार क्यों हो रहा है यार, ये हो गया, इतना कर लोगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा। इसके बाद में ये यहाँ से आप देख सकते हैं, हो गया इतना, ये 22 का अथवा है, लेटर पत्र जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ से, ठीक है भैया। और ये आपका अंत में ये निबंध